मैं समय हूँ। मैं किसी के लिए नहीं रुकता। मैं आरंभ से हूँ। मैं हर युग में था। मैं हर युग में हूँ। मैं हर युग में रहूंगा। मैं समय हूँ। मैं आरंभ से सब कुछ देखता आ रहा हूँ, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं समय हूँ। किसी के लिए रुक नहीं सकता। हमारा ये भारतवर्ष कुछ चिन्हित विकल्पों पर आश्रित है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत गीता में इसका उल्लेख किया है। अगर तुम्हारे धर्म का कोई अपमान करे तो वो कौरवों की भांति दुष्कर अभिमानी अज्ञानी पात्र को संबोधित करेगा, चाहे वो स्वयं हस्तिनापुर नरेश या आजीवन मृत्यु वरदान पाने वाले भीष्म पितामह ही क्यों ना हो। यहाँ क्षमा धर्म ही परिपूर्णता बस लाचार प्रतीत होता है। क्षमा धर्म सारे धर्मों से ऊपर है, परंतु कुछ अविकार ऐसे ही होते हैं जिन्हें क्षमा करना स्वयं ईश्वर के हाथ में है। कुछ ऐसी ही घटना देवी चित्रलेखा के साथ हुआ है। आज देवी चित्रलेखा की आंखों में कुछ ऐसे आंसू हैं मानो जैसे उनका भगवान उनसे रूठ गया हो और फिर से उनका प्रेम पाने को मचलती अभिलाषा उन्हें काफी अपनी गलतियों का एहसास कराती है। देवी चित्रलेखा मानती हैं कि अपराध तो हुआ है, हर इंसान से होती है। अपने ईश्वर से आग्रह करती हुई, हे प्रभु, अब और नहीं, अब अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। माना कि हम सब से बहुत भूलें हुई होंगी, बहुत अपराध हुए होंगे। आप उन अपराधों से नाराज भी होंगे, लेकिन हे प्रभु, अब और नहीं। इस अधम को, इस दास को अपने अपनी चरणों की भक्ति, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर दीजिए। मैं समय हूँ। इस भारतवर्ष में मैंने कई गुण और अवगुणों को बेहद करीब से देखा, जाना और समझा। मैं ऋणी खुद का भी हूँ, जो इन व्यथाओं को करीब से देख सुन और जानकर भी अपनी गति से चलता रहा। भारतवर्ष का इतिहास वो घड़ी जब मेरे समीप से गुजरती जा रही थी, तो मैंने भारतवर्ष के भविष्य की कल्पना करने लगा। वो समय मेरे ही नहीं, भारतवर्ष के कई वीर योद्धाओं को विचलित कर दी जा रही थी। वो समय मेरे लिए काफी कठिन भरा रहा, परंतु मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैं समय हूँ। वो समय एक औपनकारी पुत्र और पुत्र मोह में पड़ा राजा के दुर्भाग्य की कहानी रच रहा था, और कहानी ने बड़े से बड़े योद्धाओं की शक्तियों का, सहन शक्तियों का, विचारधाराओं का सर्वनाश किया। मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैं तो समय किसी के लिए रुकता नहीं। आप कहोगे कि कैसे अपनाऊं, तुझ में गुण भी तो नहीं है। लेकिन प्रभु, एक
पुत्र भले नालायक निकल जाए लेकिन वो रहता पुत्र ही है। हम सब भी आपकी संतान हैं, भले नालायक हैं, भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। सुना है, शास्त्रों ने हमें बताया है कि आप सब भूलों को एक क्षण में क्षमा कर देते हैं। कोई आकर के बस एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप सब भूल जाते हैं। मैं समय हूँ। मैंने कई बार भगवान को इस पृथ्वी पर देखा है। जब जब गुणी को उनकी आवश्यकता पड़ी है, प्रभु आए हैं, कभी किसी के रूप में तो कभी किसी और के रूप में। जब प्रभु आपके समक्ष आए, ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि लाए, बुद्धि लाए, परंतु आप हमेशा ये सोचते रहे प्रभु अकेला आएंगे और हमें दर्शन देंगे। परंतु सच्चाई तो यह है, प्रभु आए लेकिन हजारों नहीं लाखों के रूप में आए और आप ही समझ ना पाए। आप गजेंद्र के लिए आए, आप द्रौपदी के लिए आए, आप सूर के लिए आए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो छुप करके बैठ गए। हे प्रभु, मेरे सब अपराधों को माफ करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना प्रेम दीजिए। आप भी नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति भी नहीं चाहिए, पर आपका प्रेम चाहिए, वो भाव चाहिए जिससे मैं आपको रिझा सकूं, प्रसन्न कर सकूं। मैं आपकी सेवा का कोई एक छोटा सा हिस्सा बन सकूं, भले किसी रूप में हो, लेकिन हे प्रभु, अब इस संसार सागर से मुक्त करके आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो जाए, बस यही अरदास है मेरी। मैं समय हूँ। भगवान हर कण कण में, हर वस्तु में है, हर जगह है। भगवान तो व्यापी है, अनादि है, अनन्य है, सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं, परंतु हर अपराध की भी अपनी अपनी परिभाषा होती है। जघन्य अपराध को परिभाषित करना तो स्वयं ईश्वर के हाथ में। आप उस परमात्मा को समझ ही ना पाए जो लाखों के रूप में आपके समक्ष आए, जो आप में ही भगवान की छवि ढूंढ रहे थे। उनके हृदय की मनसा का बयान भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आज परमात्मा आपसे रूठे हुए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने का रास्ता भी आपको स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि रास्ता दिखाना ईश्वर का काम है, परंतु रास्ते पर चलना स्वयं का काम। मैं समय हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि क्षमा धर्म सारे धर्मों से ऊंचा है, परंतु निश्चय तो यह करना है कि क्षमा धर्म का पालन किससे और कब करना है। परंतु मैं कह भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मैं तो समय हूँ, किसी के लिए रुकता नहीं।